अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। एक बार का वाक़या है। बीबी फ़ातिमा घर के सारे काम करके चक्की पीस रही थी और रो रही थी। हज़रत अली घर पर तशरीफ़ लाए और देखते हैं घर के सारे काम हो चुके हैं और फ़ातिमा चक्की पीस रही है और साथ में रो रही है। हज़रत अली बीबी फ़ातिमा से पूछने लगे, ए फ़ातिमा तू क्यों रो रही है और ये पानी किस लिए गर्म हो रहा है और इतना सारा आटा क्यों पीस रही हो। बीबी फ़ातिमा रोकर फरमाने लगी, ए मेरे प्यारे शौहर, आज मैंने एक ख्वाब देखा है। मेरे अब्बू जान किसी चीज़ को तलाश कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, अब्बू जान आप किसे तलाश कर रहे हैं? तो अब्बू जान ने कहा, ए फ़ातिमा बेटी मैं तुझे तलाश कर रहा हूँ। बीबी फ़ातिमा फरमाने लगी कि आज का दिन मेरा इस दुनिया में आखिरी दिन है। आज मैंने अल्लाह को प्यारा हो जाना है। हज़रत अली ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा रोने लगे और फरमाने लगे, ए फ़ातिमा अभी तक तो प्यारे नबी आलम के बिछड़ने का गम हमारे सीने में ही है और तुम अपने बिछड़ने की बात कर रही हो। मैं तुम्हारी इस जुदाई को कैसे बर्दाश्त कर लूँगा। तो बीबी फ़ातिमा फरमाने लगी, जिस तरह आपने मेरे अब्बू हुजूर की जुदाई का गम बर्दाश्त किया है उसी तरह से आप मेरी जुदाई का गम बर्दाश्त कर लीजिएगा। हज़रत अली पूछने लगे कि ये पानी क्यों गर्म कर रही हो और ये आटा क्यों पीस रही हो। आज के दिन तुमने बहुत सारे काम कर लिए हैं, तुम अभी काम क्यों कर रही हो। बीबी फ़ातिमा रोकर फरमाने लगी, ए मेरे प्यारे शौहर, मैंने आपके भी तो हक़ अदा करने हैं और अपने बच्चों के भी हक़ अदा करने हैं और पानी मैं इसलिए गर्म कर रही हूँ क्योंकि मैं अपने बच्चों को अपने हाथों से नहला सकूँ और आटा इसलिए पीस रही हूँ ताकि मेरे बच्चे और आप इस आटे की रोटियाँ बना कर खा सके। मैं कपड़े धो चुकी हूँ आप लोगों के ताकि आप लोगों को धुले हुए कपड़े मिल जाए और आप पहन सके। मेरे बाद मेरे बच्चों को कौन आटा पीस कर खिलाएगा। ये कहकर बीबी बहुत ही ज़्यादा रोने लगी और साथ में हज़रत अली भी रोने लगे। हज़रत अली बीबी फ़ातिमा को समझा कर वहाँ से उठा लेते हैं और कहते हैं कि ये काम मत करो। तभी बीबी फ़ातिमा की तबीयत ख़राब होने लगती है, उन्हें तेज़ बुखार होना शुरू हो जाता है और इतने में घर में इमाम हसन और इमाम हुसैन तशरीफ़ ले आते हैं। वे दोनों अपनी माँ और अब्बू को रोता हुए देखते वो भी दोनों माँ के सीने से लग जाते हैं। ज़रा सोचिए वे कैसा आलम होगा, कैसा मंज़र होगा जिसमें माँ को पता चल जाए कि आज मैंने इस दुनिया में रुखसत होकर जाना है और मेरे बच्चों का क्या होगा। मेरे बच्चों को कौन खाना खिलाएगा, मेरे बच्चों को कौन चलाएगा, उस बाप पर क्या गुज़र रही होगी। हज़रत अली और बीबी फ़ातिमा रोने लगी। उन दोनों को देखकर दोनों बच्चे भी रोने लगे और पूछने लगे, ए बाबा जान आप क्यों रो रहे हैं। हज़रत अली खामोश रहे। फिर बीबी फ़ातिमा से पूछने लगे, अम्मी हुजूर आप क्यों रो रही हो। तो बीबी फ़ातिमा ने फरमाया कि तुम दोनों अपने नाना जान की कब्र पर चले जाओ। हदीस शरीफ में आता है, इमाम हसन और इमाम हुसैन नबी आलम की कब्र पर चले जाते हैं और फिर वहाँ जाकर बैठ जाते हैं। तभी अंदर से आवाज़ आती है, ए मेरे प्यारे बच्चों तुम लोग वापस अपनी माँ के पास चले जाओ। मेरे पास तो तुम आते ही रहोगे लेकिन आज अपनी माँ को जी भर कर देख लो। आज के बाद तुम्हें तुम्हारी माँ नज़र नहीं आएगी। जब ये बात हसन और हुसैन के कानों में पड़ती है तो वे दौड़ते हुए घर चले जाते हैं और अपनी माँ के सीने से लगकर खूब रोते हैं। इतने में बीबी फ़ातिमा की तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब होने लगती है। वह हज़रत अली को अपने पास बिठाकर उनसे 3 बातें कहती है। पहली बात तो ये कहती है कि मैंने पहले आपके साथ कभी कोई कोताही की हो या आपकी खिदमत में नाफरमानी की हो या आपकी नाफरमानी की हो, आपका कोई हुक्म नहीं माना हो तो आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हज़रत अली रोकर कहते हैं, ए फ़ातिमा तू नबी की बेटी है, तूने अपना हक़ पूरी तरह से अदा किया है। मैं तुझसे हमेशा खुश हूँ, मुझे तुझसे कोई गिला नहीं है। बीबी फ़ातिमा दूसरी बात कहती है, ए मेरे प्यारे शौहर जब मैं इस दुनिया से वफ़ात पालूँ तो आपने दूसरी शादी करनी हो तो कर लीजिएगा। मेरे बाद मेरे बच्चों को मेरे जितना प्यार भी दीजिएगा और उनको माँ की कमी महसूस ना होने दीजिएगा। और बीबी फ़ातिमा की तीसरी बात आपको भी हैरान कर देगी। बीबी फ़ातिमा तीसरी बात कहती है, जब मैं इस दुनिया से वफ़ात पालूँ तो आप मेरे जनाजे में किसी को भी मत बुलाना। ये बात सुनकर हज़रत अली हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ए फ़ातिमा तू नबी की बेटी है, तेरे जनाजे में किसी को क्यों ना बुलाऊँ।
تو बीबी फातिमा फरमाती है, मैंने आज तक अपने आप को पर्दे में ही रखा है, मुझ पर किसी गैर मर्द की नज़र नहीं पड़ी। मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद भी मुझ पर किसी गैर मर्द की नज़र न पड़े। जब शाम हो जाए और अंधेरा छा जाए आप मुझे तब दफन कर दीजिएगा। ये बात सुनकर हज़रत अली बहुत रोने लगे। ये अल्फाज कहकर बीबी फातिमा एक अल्फाज और कहती है कि मैंने आज रोज़ा रखा था तो मेरे अब्बू जान ने मेरे ख्वाब में आकर मुझसे ये कहा, ए फातिमा तू सहरी कर ले अली के साथ दस्तरखान पर और अफ्तारी करना मेरे साथ अपने प्यारे अब्बू जान के साथ। ये बातें कहकर बीबी फातिमा अल्लाह को प्यारी हो जाती है। बीबी फातिमा को कफन पहनाया जाता है। बीबी फातिमा का जनाज़ा उठाया जाता है। जब बीबी फातिमा का जनाज़ा उठाया जाता है तब एक तरफ से हज़रत अली कांधा देते हैं और दूसरी तरफ से हज़रत इमाम हसन कांधा देते हैं और तीसरी तरफ से तभी वहाँ पर एक सहाबी पहुँच जाते हैं जिनका नाम हज़रत अबू सफ़ारी होता है। तभी हज़रत अली उनसे फरमाते हैं कि आज नबी की लाडली बेटी का इंतकाल हो गया है, एक तरफ से तुम कांधा दे दो। फिर ये जनाज़ा उठाया जाता है और जनाज़ा कब्र के पास ले जाया जाता है और कब्र खोदी जाती है। हज़रत अली उस कब्र को देखते हैं और हज़रत अली रोते रहे और कभी अपने बच्चों की तरफ देखते और कभी अपनी बीवी की तरफ देखते। ये मंज़र देखते देखते हज़रत अबू इमाम सफ़ारी भी रोते हैं और कब्र से कहते हैं, ए कब्र अभी तुझे पता है कि ये जनाज़ा किसका है? ये मोहम्मद की बेटी का जनाज़ा है, ये अली की बीवी का जनाज़ा है। और इमाम हसन और इमाम हुसैन कहते हैं, ये हमारी माँ का जनाज़ा है। तभी कब्र से आवाज़ आती है कि मैं रिश्तेदार नहीं देखती, मैं अमाल देखती हूँ। कब्र की आवाज़ जो आई थी वह बीबी फातिमा के लिए नहीं थी, क्योंकि बीबी फातिमा तो बख्शी बख्शाई थी, वे जन्नत की औरतों की सरदार थी। ये आवाज़ तो उन लोगों के लिए थी जो गुनहगार है। बीबी फातिमा को कब्र में दफनाया गया और हज़रत अली अपने दोनों बच्चों को सीने से लगा कर बैठे रोते रहे। दोनों प्यारे बच्चे भी काफ़ी देर तक रोते रहे और अपनी माँ को याद करते रहे। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद दोस्तों।